बच्चन साहब आपके मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि बच्चन साहब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं इंडस्ट्री में, बट जो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था उसमें आपने कहा था कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं है। तो उसके बावजूद भी बच्चन साहब को आपने एक ट्वीट किया, उसमें चूतिया कह दिया और मीडिया ने उस पर बहुत हाय हुल्ला मचाया, बट बच्चन साहब ने कहा कि नहीं वो मामूली बात थी और रामू जी मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए उन्होंने वो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या वाकई बच्चन साहब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं इंडस्ट्री में? सी, इसमें 2 पॉइंट्स है। जो वर्ड मैंने यूज़ किया ट्वीट पे, दैट वाज सेड इन ए कॉम्प्लीमेंट, और वो बच्चन साहब को समझ में आया कि कोई और लोग उसके ऊपर बहुत बड़ा जो भी मचा है, आई डोंट थिंक दे अंडरस्टूड द ट्वीट। दूसरा पॉइंट है, अगर मेरा और बच्चन साहब का रिलेशनशिप जो है, मैं सच में इनमें फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कि हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ में इवन एक्सेप्ट फॉर व्हेन आई हैव वर्क विथ हिम, कोई फिल्म का जो रिलेटेड वर्क है तभी मैं जाता हूँ। बच्चन साहब नेवर कॉल्स मी फॉर इवेंट्स एट हिज हाउस, जो भी पार्टी है या वेनी फेस्टिवल पे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्योंकि आप पार्टीज में और इवेंट्स में जाना पसंद नहीं करते, जहां तक मैं जानता हूं। हाँ, बट आई थिंक आर रेस्पेक्ट, मेरा रेस्पेक्ट अमित जी का दूसरा है, एंड अमित जी नोज दैट फिल्म चली या नहीं चली, ही सीज फर्स्ट हैंड हाउ मच वर्क आई पुट इन। आग जब आपने बनाई, आपको पता था कि शोले इतनी बड़ी हिट है, तो आपको उम्मीद थी कि आग इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाएगी? नहीं, लेकिन नॉट एट द टाइम। सी, जैसे मैंने कहा, कोई भी फिल्म कोई बनाता है तो शायद सोचता है कि बहुत बड़ी हिट होगी, नहीं तो 1 साल 2 साल काम करने का क्या मतलब है, नो। बट मे बी 15 दिन 1 मंथ बिफोर द रिलीज आई हैड एन इंक्लिंग, इसलिए कि इतने सारे प्रॉब्लम्स थे उस पिक्चर को जोड़ के। पहले जो टाइटल था कि वो कोर्ट केस की वजह से ये चेंज करना, वो चेंज करना, सो वी केप्ट ऑन चेंजिंग द स्टोरी इन बिटवीन द व्हाटएवर जो भी मैं बनाना चाहता था। तो आई माई सेल्फ लॉस्ट ट्रैक ऑफ द फिल्म आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे मैंने सोचा कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इस फिल्म के साथ। या बच्चन साहब ने खुद ही उसमें गब्बर सिंह का रोल चूज किया था। करेक्ट। और पूरी फिल्म में उनको बहुत पावरफुल भी दिखाया गया गब्बर सिंह की ही तरह, बट इन द एंड वो खाली एक चाकू आया, उनको लगा और मर गए। तो क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं अजय देवगन से नहीं पिटूंगा, या जो नया लड़का था उससे मैं नहीं पिटूंगा, और कोई ऐसा सीन क्रिएट कीजिए कि मैं ऐसे मर जाऊं? सी, एब्सोल्युटली नहीं, इसलिए कि बच्चन साहब बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर है। एक बार वो फिल्म को हाँ करने के बाद कंप्लीटली गोज बाय द डायरेक्टर। सो जो भी डिसीजंस है, अब जैसे बताते बच्चन साहब ने खुद नहीं चूज किया, मैं उनको कन्विंस किया। सो ही ट्रस्टेड मी एंड डिड द रोल। सो आग करने के बच्चन साहब में कोई दोष नहीं, वो मेरा ट्रस्ट करने, मेरा कन्विंस करने का पॉइंट है। और जो इंसिडेंट के बारे में बोल रहे थे, दैट कंप्लीटली इज माय डूइंग। बच्चन साहब नेवर आस्क्ड मी अ सिंगल क्वेश्चन। रामू जी, आपकी तकरीबन 10 फिल्में लास्ट में जो आई हैं वो फ्लॉप है, और शायद उनकी वजह से लोगों को बहुत ही लोगों की थिंकिंग बहुत ही निगेटिव है। वो उनको ये तो लगता है कि रामू जी जिन्होंने कंपनी बनाई थी, रंगीला बनाई थी, वो वापस आए और उनकी फिल्म कोई बहुत बड़ी हिट हो, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि शायद जैसी पिछली 10 फिल्में थी वैसी ही सत्या 2 तो नहीं होगी। तो जब इस तरह की निगेटिव बात करते हैं लोग, तो आपको क्या लगता है? सी, एक पुरानी फिल्म में गाने खिलाने, लोगों का काम है कहना और आपका काम है आपका काम करना, यू नो। सो जो भी है, जो भी डिसीजन मैं देता हूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में से, अगर मुझे पता है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, देन द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग ए फिल्म विच डजंट वर्क डजंट हैपन, यू नो। एंड जो भी अगर एक फिल्म हो गया, उसका कुछ एक रिमार्क आया, इस तरह नहीं होनी चाहिए थी या जो भी है, and that cannot be applied to the next film. Everybody in the whole world only want to talk negative about people. उसी में उतने उन लोगों को मजा आता है। To talk good about it, it doesn't serve anybody's purpose. So I think that's a part of human nature. So I will take it in that state. अभी तक आपने जो फिल्में बनाई है वो बहुत ही अलग सब्जेक्ट थे। मीन्स लोग कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, या अंडरवर्ल्ड या हॉरर। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप रंगीला जैसी
लव स्टोरी भी बनाएंगे? सी ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी डायरेक्टर जितना जॉनर मैंने बनाया कोई बनाया है। एक पॉइंट ये है, सी आई डिड ए लव स्टोरी, आई डिड ए म्यूजिकल, आई डिड ए सस्पेंस थ्रिलर लाइक कौन, गैंगस्टर फिल्म तो है, और हॉरर फिल्म, और लाइक ए फैमिली ड्रामा लाइक सरकार, यू नो, एंड फिल्म ऑन द मीडिया लाइक रन। सो आई थिंक इट डिड इन एवरी जॉनर। लेकिन जो गैंगस्टर फिल्म है उसका जो इंटेंसिटी का जो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एज ए जॉनर, एंड बिकॉज सत्या एंड कंपनी वर्कड वेरी वेल, उन्हें लगता है कि मैं कभी गैंगस्टर फिल्म बनाऊँ। लेकिन आप देखा सत्या 2 अभी आ रहा है, सत्या 2 से पहले क्या गैंगस्टर फिल्म मैं बनाया मुझे भी याद नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज का टाइम इंडस्ट्री का बेस्ट टाइम है, जहां आप अगर थोड़ी भी अच्छी फिल्म बना दे तो सुपरहिट हो जाती है, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस या ये जवानी है दीवानी? मतलब आज ऐसी ग्रेट फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसी रंगीला थी या कंपनी थी या कुछ कुछ होता है थी। सी पॉइंट, एक ग्रेट फिल्म या वो किसकी, सी देयर आर 4 बैरोमीटर्स ऑफ सक्सेस। एक कलेक्शन है, दूसरा क्रिटिक्स को क्या अच्छी लगी, तीसरा इंडिविजुअल ऑडियंस को एक आपको शायद हो सकता है दुनिया में एक ऐसा भी आदमी है जिसको शोले अच्छी नहीं लगी, और हो सकता है एक ऐसा भी आदमी है जिसको आग अच्छी लगी। सो कुछ भी हो सकता है। सो वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल क्या क्या सोचते हैं उसको कोई किसी को पता नहीं। सो द ओनली वे टू जज ए फिल्म टुडे इज बॉक्स ऑफिस, यू नो। और उसके बाद अगर किसी को पसंद आया एक पिक्चर और इसको बहुत पसंद आया, एंड ही इज नॉट केयरिंग अबाउट दूसरे लोगों को कितना पसंद है, कितने हफ्ते चली, कितने करोड़ों कमाए, उसने डीवीडी खरीद के घर में रख लेता। सो दैट इज अबाउट इंडिविजुअल। सो जनरल लेवल में बॉक्स ऑफिस इज गुड फिल्म ओनली मीन्स व्हाट इट कलेक्टेड। तो अगर सत्या 2 हिट हो गई तो क्या आप भी महेश भट्ट साहब की तरह जितनी आपकी पुरानी फिल्में हैं उनके सबके पार्ट 2 बनाएंगे? नहीं। सी दिस सेइंग लाइक नेवर से नेवर, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ जो भी फिल्में मैंने बनाई, आई डोंट बिलीव दे हैव आई मीन टू मेक ए सीक्वल काइंड ऑफ थिंग, यू नो। लेकिन शायद एक रीमेक बनाना चाहता हूँ मैं आग की, इसलिए कि मैं आग का एक बार और रीमेक बनाना चाहता हूं। इसलिए कि मैं शोले का रीमेक किया तो आग बनी है, तो आग का रीमेक किया तो शायद शोले बनेगी। कहीं ऐसा नहीं कि आप आग का रीमेक बना करके इन सब का साजिद खान एंड आपके शिरीष कुंदर और आपके अभिनव कश्यप इन सब का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? लेकिन मैंने जैसे कहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉलो रिवर्स थियरी। शोले का रीमेक आग बन सकती है तो आग का रीमेक शोले हो सकती है। दिस इज अ जोक। ओके, एनीवे, जो मैंने अब तक फिल्म के कुछ सीन्स देखे थे आपकी पार्टी में सत्या 2 के, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही ब्रिलियंटली उस फिल्म को शूट किया है, हॉलीवुड स्टाइल में शूट किया है, और मुझे लगता है कि फिल्म हिट होगी। तो अगर हिट हुई तो सत्या 3 बनेगी? अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। मेरा आखिरी क्वेश्चन, लोग पूछते हैं, बहुत लोगों ने ट्विटर पे मुझसे कहा कि ये सवाल जरूर पूछना कि आप हर फिल्म में नई लड़कियां ही क्यों लेते हैं? That's not true. अरे एक वक्त था वही हीरोइन को बार बार लेते। अगर मैं अभी हर फिल्म में चेंज करा तो वही प्रॉब्लम है, क्या करूँ? पहले कहते थे कि यार वो हर फिल्म में उर्मिला जी को ही लेते हैं, हर फिल्म में निशा कोठारी को ही लेते हैं। अब कहते हैं कि वो हर फिल्म में नई लड़कियों को ही लेते हैं। मतलब ये क्या तो प्रॉब्लम, वो क्या तो प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ? ओके राम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।